जैसा कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि स्नातक सत्र 2020 से 2023 वाले स्टूडेंट का पार्ट 2 का रिजल्ट जो है वह जारी हो चुका है। इस क्रम में फ्रेंड्स यहाँ पे आप लोगों का बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट आ रहा है कि सर हम लोग का मार्कशीट जो है समझा दीजिए। तो फ्रेंड्स इसी को मद्देनजर रखते हुए आप लोग को ये वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आप लोग इस वीडियो का अंत तक जो देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि वीकेसी के तमाम छोटी बड़ी अपडेट तब तक सबसे पहले पहुँचाई जाती है। साथ ही साथ यदि आप लोग सोशल मीडिया ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो नीचे के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, उनसे प्लस साइन से जुड़ सकते हैं। जैसा कि फ्रेंड्स यहाँ पे आप लोग डिस्प्ले पर देख रहे होंगे कि एक स्टूडेंट का मार्कशीट यहाँ पे आप लोग को शो कर रहा है, जो कि फ्रेंड्स यहाँ पे सबसे ऊपर में देखिएगा तो यूनिवर्सिटी का नेम दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे नीचे में देखिएगा तो आप लोग को प्रोविजनल मार्कशीट, यह आप लोग को ओरिजिनल मार्कशीट नहीं है, यह आप लोग का ओरिजिनल मार्कशीट नहीं है। ध्यान रखिएगा कि यह आप लोग को ओरिजिनल मार्कशीट नहीं है, यह आप लोग को प्रोविजनल मार्कशीट है। ये जैसे ही आप लोग का ओरिजिनल मार्कशीट मिलेगा इसका काम जो है वह ख़त्म हो जाएगा, इसे आप लोग को रखने की ज़रूरत नहीं है, कहीं भी आप लोग इसे यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स जब तक आप लोग को ओरिजिनल नहीं आता है तब तक आप लोग इसे यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे यूनिवर्सिटी का लोगो है, उसके बाद यहाँ पे बार कोड है। बार कोड जैसे ही आप लोग स्कैन कीजिएगा आप लोग का इस पे जितना डिटेल्स लिखा हुआ है वो सारा डिटेल्स आप लोग को यहाँ पे शो करेगा। इस बारकोड से आप लोग अपना डिटेल्स जो है निकाल सकते हैं। सभी स्टूडेंट एक बार अपना बारकोड से स्कैन करके ज़रूर देख लीजिएगा कि आप बारकोड में जो दिया हुआ है डिटेल्स क्या मार्कशीट में सेम है या नहीं सेम है। आप लोग जरूर एक बार अपना बारकोड स्कैन करके मिला लीजिएगा। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आगे देखिएगा तो आगे आप लोगों का यहाँ पे नेम दिया हुआ है। उसके बाद किस कॉलेज से हैं तो आप लोग कॉलेज नेम दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे आप लोग को ऑनर्स दिया गया है कि कौन सा है, जैसे कि स्ट्रीम है, साइंस है या फ्रेंड्स आप लोग कॉमर्स है या आर्ट्स है, यहाँ पे आप लोग को मेंशन किया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे ऑनर्स पेपर का नाम दिया रहता है। उसके बाद यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर और कब आप लोग को एग्जामिनेशन हुआ था और किस मंथ में आप लोग को एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया गया था। उसके बाद यहाँ पे रोल नंबर जो है वो मेंशन किया हुआ है। यह तो आप लोग को आसानी से समझ में आ गया होगा। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आगे देखिएगा तो आगे नीचे में आप लोग को यहाँ पे मार्कशीट के बारे में बताया है, कितना मार्क्स आया, कितना मार्क्स नहीं आया, कितना मार्क्स फेल है, कितना मार्क्स पास है, सारे डिटेल्स आप लोग को यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। यहाँ पे 3 भागों में बटा गया है, जो कि आप लोगों को फर्स्ट भाग है कंपोजिशन पेपर, सेकंड भाग है आप लोग को ऑनर्स पेपर, उसके बाद यहाँ पे सब्सिडरी पेपर। 3 भागों में आप लोग को यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। तो चलिए बारी बारी से हम आपको समझा दे रहे हैं कि किस पेपर में आप लोगों को कितना मार्क्स आया है, कैसे आप लोग समझ पाइएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे कंपोजिशन पेपर से शुरू करते हैं, ठीक है। तो कंपोजिशन पेपर में यहाँ पे नीचे में आइएगा तो नीचे में यहाँ पे आप लोग ध्यान रखिएगा कि फुल मार्क्स सबसे पहले यहाँ पे आप लोग को दिया हुआ है। फुल मार्क्स में देखिएगा तो यहाँ पे यदि आप लोग का कंपोजिशन पेपर 100 मार्क्स का हुआ होगा या फ्रेंड्स आप लोग को 50 मार्क्स का होगा, यदि आप लोग को 50 मार्क्स का हुआ होगा तो एक और पेपर आप लोग दिए होंगे। यदि आप लोग का 100 मार्क्स का ही पेपर था तो दूसरा पेपर आप लोग नहीं दिए होंगे। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान रखिएगा कि यदि आप लोगों का पेपर जो है 100 मार्क्स का हुआ होगा तो पास मार्क्स जो है वो आप लोग को 33 नंबर लाना अनिवार्य था। उसके बाद फ्रेंड्स यदि आप लोग को 50 मार्क्स का हुआ होगा तो यहाँ पे 15 मार्क्स लाना अनिवार्य था। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे देखिएगा तो 50-50 नंबर के 2 यदि आप लोगों को कंपोजिशन पेपर रहता है तो दोनों में आप लोगों को 15-15 लाना अनिवार्य रहता है। दोनों आप लोग ऐड कीजिएगा तो 30 ही आएगा। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे दोनों में आप लोगों को पास होना अनिवार्य है, 15-15 नंबर, इससे मतलब नहीं है, ठीक है। 100 नंबर में यदि आप लोगों को 100 नंबर का एग्जामिनेशन होता है तो 33 नंबर लाना अनिवार्य है, वहीं आप लोग को यहाँ पर दिया हुआ है। मतलब कि पासिंग मार्क्स आप लोग को 33 नंबर लाना अनिवार्य रहता है यदि आप लोग को 100 मार्क्स का कंपोजिशन पेपर होता है। तो इन स्टूडेंट का देखिएगा तो मार्क्स ऑब्टेंड यहाँ पे कितना मार्क्स आया है, यहाँ पे देखिएगा तो 61 नंबर आया है। 100 नंबर में 61 नंबर इन स्टूडेंट का आया है। वहीं पे यहाँ पे देखिएगा तो पेपर 2 इनका एग्जामिनेशन नहीं था, क्योंकि 100 नंबर्स का ही कंपोजिशन पेपर इनका था। उसके बाद 61 नंबर 100 नंबर में 61 नंबर यहाँ पे ऑब्टेंड हुआ है। तो फ्रेंड्स ऐसा करते हैं कंपोजिशन पेपर आप लोग समझ गए होंगे। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आते हैं सब्सिडी को देख लेते हैं कि सब्सिडी पेपर में आप लोग कैसे देखिएगा। तो सब्सिडी पेपर में यहाँ पे आप लोग देखिएगा तो 2 पेपर आप लोग को दिया रहेगा। कोई भी आप लोग का 2 पेपर रहेगा, चाहे वो आप लोग को कोई भी पेपर हो, सब्सिडी पेपर आप लोग को 2 पेपर रहता है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे नीचे में देखिएगा तो सबसे पहले आप लोग पहला यहाँ पे देखिएगा तो पहला यहाँ से यहाँ तक आप लोग का है। उसके बाद सेकेंड वाला यहाँ से यहाँ तक है। तो सबसे पहले आप लोग पहला देख लीजिएगा तो ऑटोमेटिक आप लोग सेकेंड वाला समझ जाइएगा। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे थोड़ा सा जूम करके दिखा दे रहे हैं। देखिए यदि आप लोग का सब्सिडी पेपर जो है 100 मार्क्स का हुआ होगा तो आप लोग का पासिंग मार्क्स जो है वो आप लोग को 33 नंबर है, ठीक है। यदि आप लोग का सब्सिडी पेपर 75 नंबर का हुआ होगा तो वह आप लोग को पासिंग मार्क्स 23 नंबर का है।
कैसे आप लोग पता कीजिएगा कि आप लोग का सब्सिडी पेपर या कंपोजिशन पेपर 50 नंबर का हुआ है या 75 नंबर का हुआ है या फ्रेंड्स आप लोग को 25 नंबर का हुआ है, या आप लोग डिटेल्स जो है पता कर सकते हैं। इस पे हम आपको एक सेपरेट वीडियो बना दिए, उससे वीडियो को आप लोग देख सकते हैं। या फ्रेंड्स आप लोग जब एग्जामिनेशन देने गए होंगे तो वहाँ पे आप लोगों को जो क्वेश्चन मिला होगा, क्वेश्चन के ऊपर में ही आप लोग को मार्क्स दिया होगा कि कितना मार्क्स के आप लोग का जो है एग्जामिनेशन हो रहा है, उसके थ्रू आप लोग पता कर लिए होंगे। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे 75 नंबर में आप लोग को 23 नंबर लाना अनिवार्य है। यदि आप लोग को 50 नंबर का सब्सिडी पेपर होता है तो यहाँ पे 17 नंबर लाना अनिवार्य है। वहीं पे बात की जाए तो कंपोजिशन पेपर में आप लोग का 50 नंबर में 15 नंबर लाना था, लेकिन सब्सिडी पेपर में 50 नंबर में 17 नंबर लाना अनिवार्य है केवल और केवल पास होने के लिए। ठीक है, उसी प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पे सेकंड पेपर में भी देखिएगा तो सेकंड पेपर में भी आप लोग को सेम ही रहेगा। 100 नंबर में 33 नंबर लाना है, 75 नंबर में आप लोग को 23 नंबर लाना है और 50 नंबर में 17 नंबर लाना है। ठीक है, उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आगे देखिएगा तो आगे आप लोग को प्रैक्टिकल का नंबर दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रैक्टिकल का नंबर दिया रहेगा। प्रैक्टिकल उन स्टूडेंट का होगा यदि आप लोग को 100 मार्क्स का थ्योरी का एग्जामिनेशन हुआ होगा तो प्रैक्टिकल का एग्जामिनेशन नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिएगा तो प्रैक्टिकल का मार्क्स जो है 75 नंबर का थ्योरी का एग्जामिनेशन हुआ होगा तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप लोग का जो है वह 25 नंबर के प्रैक्टिकल के एग्जामिनेशन और 50 नंबर का थ्योरी का एग्जामिनेशन होगा तो 50 नंबर का प्रैक्टिकल का एग्जामिनेशन हुआ रहता है। ठीक है, उसमें देखिएगा तो 25 नंबर का यदि आप लोगों को प्रैक्टिकल का एग्जामिनेशन है तो इसमें 10 नंबर लाना अनिवार्य है, ये आप लोगों को पासिंग मार्क्स है। और यदि आप लोगों को प्रैक्टिकल का एग्जामिनेशन 50 नंबर के हुआ था तो यहाँ पे 17 नंबर लाना अनिवार्य था। कुल मिला के टोटल आप लोग का एग्जामिनेशन जो है वो पेपर 1 का सब्सिडी पेपर 1 का आप लोग का एग्जामिनेशन जो है वो 100 मार्क्स का हुआ होगा और 100 मार्क्स में आप लोग को 33 नंबर लाना अनिवार्य रहता है। ठीक है, टोटल मिला दीजिएगा प्रैक्टिकल या थ्योरी का मिला के आप लोग को 33 नंबर या थ्योरी का केवल और केवल मिला के आप लोग को 33 नंबर। तो यदि आप लोग को प्रैक्टिकल है तो आप लोगों का कुल मिला के 33 नंबर और प्रैक्टिकल नहीं है तो आप लोग को 33 नंबर लाना अनिवार्य है। ठीक है, और पासिंग मार्क्स कितना है वो आप लोग समझ गए होंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा तो इन स्टूडेंट का यहाँ पे ऊपर में देखिएगा तो इनका सब्जेक्ट जो था वो बॉटनी था, अर्थात इनका प्रैक्टिकल वाला सब्जेक्ट था। तो यहाँ पे देखिएगा तो 54 नंबर आया है, उसके बाद यहाँ पे 17 नंबर आया है, कुल मिला के यहाँ पे 71 नंबर इनका 100 नंबर में 71 नंबर आया है। ठीक है, उसी प्रकार से सेम यहाँ पे भी आप लोग को सब्सिडी पेपर जूलॉजी यहाँ पे दिया हुआ है, इनका सेकंड पेपर जो है वो जूलॉजी है। उसी प्रकार से आप लोगों का भी पेपर जो है वो दूसरा हुआ होगा तो सेम उसी प्रकार से यह भी आप लोग का वही है। ठीक है, उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे ऑनर्स पेपर समझ लेते हैं। तो ऑनर्स पेपर यहाँ पे देखिएगा तो ऑनर्स सब्जेक्ट में सबसे पहले यहाँ पे ऑनर्स सब्जेक्ट के बारे में देखिएगा तो यहाँ पे देखिए थ्योरी का एग्जामिनेशन के लिए यहाँ पे आप लोगों को कॉलम जो है बनाया हुआ है, प्रैक्टिकल के लिए यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे कितना मार्क्स आया है उसके बारे में दिया हुआ है। तो देखिएगा तो सबसे पहले बहुत सारा पेपर आप लोग का जब पार्ट 1 में गए होंगे तो पार्ट 1 में आप लोगों का ऑनर्स पेपर नंबर 1 हुआ होगा और 2 हुआ होगा। पार्ट 2 में गए होंगे तो आप लोग को ऑनर्स पेपर 3 और 4 हुआ होगा। यदि आप लोग का केमिस्ट्री सब्जेक्ट हुआ होगा तो यहाँ पे आप लोग को एक और जो प्रैक्टिकल का एग्जामिनेशन है वो आप लोग को पेपर बढ़ गया होगा। तो उन बातों को आप लोग जो ध्यान रखिएगा। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे देखिएगा तो आप लोग का पार्ट 2 है तो पार्ट 2 में आप लोग को पेपर 3 यहाँ पे आप देख सकते हैं पेपर 3 और पेपर 3 ए का एग्जामिनेशन हुआ होगा। साथ ही साथ आप लोग को पेपर 4 का एग्जामिनेशन हुआ है और पेपर 3 बी का भी एग्जामिनेशन हुआ है। किसी स्टूडेंट का पेपर 3 का, किसी स्टूडेंट का पेपर 4 का, किसी स्टूडेंट का पेपर नंबर 3 ए का, किसी स्टूडेंट का पेपर नंबर 3 बी का, किसी स्टूडेंट का पेपर नंबर सी का। तो यदि आप लोगों का पेपर नंबर 3 और 4 हुआ होगा, ये दोनों हुआ होगा तो यह आप लोग का नहीं हुआ होगा। यदि आप लोग को यह दोनों हुआ होगा तो यह आप लोग का होगा। ठीक है, उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आगे देखिएगा तो आगे कितना मार्क्स रहता है यहाँ पे आप लोग देखिएगा तो 100 नंबर, 75 नंबर, 50 नंबर, मतलब कि थ्योरी की एग्जामिनेशन आप लोग को 100 नंबर का हुआ होगा या 75 नंबर का हुआ होगा या 50 नंबर का हुआ होगा। तो यहाँ पे आप लोग देखिएगा तो पासिंग मार्क्स जो है वो नहीं दिया हुआ है कितना है, डायरेक्ट आप लोगों को यहाँ पे जो है मेंशन किया हुआ है कि पेपर 1 और 2 मतलब कि पेपर 3 और 4 मिला के ये दोनों मिला के आप लोग का 200 नंबर का ऑनर्स पेपर का एग्जामिनेशन हुआ होगा। यह 200 नंबर का यदि आप लोग को एग्जामिनेशन हुआ है 200 नंबर का तो उसमें 90 नंबर लाना अनिवार्य रहता है।
थ्योरी के एग्जामिनेशन यहाँ पर लोग ध्यान रखिएगा। सबसे पहले यहाँ पे थ्योरी के एग्जामिनेशन के बारे में बात कर रहे हैं। यदि थ्योरी का पेपर 200 नंबर का हुआ होगा ऑनर्स पेपर का, तो 90 नंबर लाना अनिवार्य है दोनों मिला के। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा 150 नंबर यदि आप लोगों का थ्योरी का एग्जामिनेशन हुआ होगा दोनों पेपर मिला के, तो आप लोगों का इसमें 67 नंबर लाना अनिवार्य है। ये आप लोगों को 67 नंबर जो है वह पासिंग मार्क्स रहता है, ठीक है। उसके बाद यदि आप लोगों को 100 नंबर का थ्योरी का एग्जामिनेशन होगा दोनों पेपर मिला के, तीनों पेपर मिला के, तो यहाँ पे 45 नंबर का एग्जामिनेशन 45 नंबर लाना अनिवार्य था, ठीक है। यह आप लोगों को पासिंग मार्क्स था। तो यहाँ पे देखिएगा तो इन स्टूडेंट का यहाँ पे देख सकते हैं कि 100 नंबर में एक में 38 आया है, एक में 28 आया है, और 38 नंबर का जो है इनका प्रैक्टिकल का पेपर नंबर सी का यहाँ पे एग्जामिनेशन हुआ था। उन दोनों मिला के यहाँ पे 104 नंबर का इनका जो है वो ऑब्टेंड हुआ है। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा तो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट यहाँ पे देख सकते हैं पेपर नंबर 4 का प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। यदि आप लोगों को प्रैक्टिकल सब्जेक्ट 100 नंबर का हुआ होगा तो 45 नंबर लाना अनिवार्य था, और 50 नंबर का हुआ होगा तो 23 नंबर लाना अनिवार्य था। ये सारा आप लोग को देख सकते हैं कि इनका 36 नंबर आया हुआ है। सारा डिटेल्स आप लोग ऐड कीजिएगा तो यहाँ पे कुल मिला के 200 नंबर का एग्जामिनेशन हुआ है, जिसमें से कि 90 नंबर पासिंग मार्क्स हुआ था। और अब यहाँ पे बता दें कि आप लोग ऐड कैसे यहाँ पे हुआ है ऑनर्स पेपर का। तो यहाँ पे देखिएगा इसे ऐड किया गया है, इसे ऐड किया गया है, इसे ऐड किया है, ये तीनों चीज़ का ऐड करके उसके बाद यहाँ पे कुल आ गया है। ये तीनों का कुल 104 आया है। उसके बाद प्रैक्टिकल यदि आप लोग को सब्जेक्ट है तो प्रैक्टिकल यहाँ पे ऐड हुआ है 104 और 36 ऐड हुआ है, तो जाके यहाँ पे 140 बना हुआ है। यह जो है वो आप लोगों को 104 या जो आप लोगों को थ्योरी के एग्जामिनेशन हुआ है उसका ऐड हुआ है। प्रैक्टिकल का एग्जामिनेशन के लिए यहाँ पे ऐड होता है, और टोटल मिलाकर 200 नंबर में 90 नंबर लाना अनिवार्य रहता है। इनका 140 नंबर आया है। तो फ्रेंड्स आशा करते हैं कि आप लोगों को ऑनर्स पेपर भी समझ में आ गया होगा। तो इतना समझने के तत्पश्चात यहाँ पे अब आते हैं कि आप लोगों का कैसे पता कीजिएगा कि फर्स्ट हैं या सेकंड हैं। तो इसके लिए आप लोग ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे देखिएगा तो आप लोगों को केवल और केवल मार्क्स में बताया है कि पास हैं, और यहाँ पे देखिएगा तो इंग्लिश में आप लोग को बताया है कितना मार्क्स आया है, 342 इनका आया हुआ है। यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ग्रेड टोटल मतलब कि ABCD मिला के आप लोग का इनका देखिएगा कैसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो 500 में यहाँ पे देख सकते हैं कि 500 में कुल मिला के 500 नंबर का एग्जामिनेशन हुआ था। कंपोजिशन पेपर 100 नंबर का, 200 नंबर का ऑनर्स पेपर और 200 नंबर का सब्सिडरी पेपर, ये तीनों आप लोग ऐड कीजिएगा तो 500 नंबर का एग्जामिनेशन हुआ है। 500 में इनका आया है 342 नंबर, 342 नंबर इनका आया है, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे रिजल्ट में केवल और केवल पास दिया गया है। अब आते हैं कैसे आप लोग जानिए कि आप लोग पास तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, प्रमोट दिखाई देगा, फेल दिखाई देगा। तो यहाँ पे आप लोग को फेल के बारे में तो पता चल गया होगा। उसके बाद यहाँ पे 500 का यहाँ पे 60% निकालते हैं तो कितना आता है, 300 आएगा। यदि 300 आया होगा या 300 प्लस आया होगा तो समझिएगा कि फर्स्ट डिवीज़न है। 300 या 300 प्लस आया होगा तो फर्स्ट डिवीज़न है। यदि आप लोगों का 299 भी आया होगा तो आप लोग सेकेंड डिवीज़न समझिएगा। वही बात की जाए यहाँ पे 500 का 45% निकलेगा तो यहाँ पे आ जाएगा 5 पंचों का 20 22 225 नंबर। इससे नीचे आया होगा तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप लोग फेल समझिएगा, मतलब कि आप लोगों का फेल हो गया होगा, मतलब कि यहाँ पे आप लोगों का क्रॉस लग गया है सब्जेक्ट में। यहाँ पे केवल और केवल फर्स्ट होता है और सेकंड होता है, ठीक है। तो सेकंड यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि 225 से ऊपर 225 या 225 से ऊपर से लेके 300, यहाँ पे 300 के करीब में आप लोग का यदि आता है अंक तो आप लोग सेकंड कहलाइएगा, और इसके ऊपर यदि 300 से प्लस आता है या 300 आता है तो आप लोग फर्स्ट कहलाइएगा, ठीक है। इससे नीचे आते हैं तो यहाँ पे फेल हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे केवल और केवल फर्स्ट और सेकंड होता है, यहाँ पे थर्ड डिवीज़न ग्रेजुएशन में नहीं होता है। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा मार्कशीट। तो छात्र हित में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि सभी स्टूडेंट तक जो अपडेट है वह पहुँच सके, किसी भी स्टूडेंट का डाउट न रहे। आज के लिए बचते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए